हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर जो हम लोगों का था उसमें हम लोगों ने सर्कल की ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में जो सर्कल हम पढ़ेंगे, दैट मीन्स जो वृत्त पढ़ेंगे, उसके एरिया से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। एरिया कहने मतलब ये है कि उस जो सर्कल होगा उस सर्कल का यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है। जैसे हुआ कि सेक्टर हो गया, जैसे कि अभी जैसे हम लोग एक फिगर को ड्रा करते हैं, जैसे ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक। इस सर्कल में ये जो होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है बाउंड्री तक, सेंटर से सर्कल के बाउंड्री पर किसी भी पॉइंट से, किसी भी यानी पॉइंट पर से इस लाइन को मिलाएंगे तो ये रेडियस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस सर्कल में जैसे इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे अगर कोई भी हम सर्कल ड्रा करते हैं, उस सर्कल के अगर एक लाइन हम खींच दें, कोई भी लाइन खींच देते हैं इस तरीके से जो सेंटर से पास ना जाए। यहाँ पे अगर ये सेंटर है तो इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट। दो सेगमेंट होते हैं, यानी किसी भी, यानी पार्ट, सेगमेंट मतलब पार्ट होता है, ठीक। जैसे लाइन सेगमेंट होती है, खंड होता है, सेगमेंट दैट मीन्स खंड होता है। तो यहां से देखने से ये पता चल रहा है कि एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। तो इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग मेजर सेगमेंट बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, ओके। इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, ठीक। अब इस सर्कल को एक बार और देखते हैं। जैसे कि यहां पे क्या है कि ये यहां से लेकर के यहां तक ये अगर सेंटर है और इस सेंटर से इस तरीके से लाइन अगर हम करें तो यहां से ये कोई भी थीटा एंगल को जनरेट कर रहा है। पूरा जो सर्कल होगा, उस पूरे सर्कल का जो एंगल होगा वो 360 होगा, ठीक है। अगर ये रेडियस, ये अगर सेंटर है और ये अगर रेडियस है तो इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे सेक्टर बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आई? इसमें भी दो पार्ट हो गए, सेक्टर में भी। अगर ये सेक्टर है तो इस पूरे वाले पोर्शन को हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, ओके। कहने मतलब ये है, इस तरीके से कहने में तो कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। वैसे सेक्टर तो एक ही होता है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से बात कही जाए कि मेजर सेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये क्या है? माइनर सेक्टर है, ये है मेजर सेक्टर है, ठीक। इसको हम लोग माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं, माइनर सेक्टर। अब एक चीज और यहां पे बात आती है, इसको हम लोग साफ कर देते हैं। बेसिक चीजें हैं। और सबसे पहले तो अगर कोई भी सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस r है, अगर क्या है, जिसकी रेडियस, ये अगर सेंटर है जिसकी रेडियस r है, तो इसका पेरीमीटर जो होता है उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पेरीमीटर की जो वैल्यू होती है 2 पाई r होती है। a फॉर एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। और ये अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल के ये क्या है? ये क्वाड्रेंट है। क्या है? क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है। किसी भी सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उन क्वाड्रेंट की संख्या कितनी होती? 4 होती है, ठीक। जो पूरा एरिया होता है, ईच क्वाड्रेंट की, यानी जो एक क्वाड्रेंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी, एक क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा वो कितना होता है? पाई r स्क्वायर बटे 4। यानी जो वृत्त का, जो सर्कल का एरिया होता है, उस सर्कल के एरिया को 4 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक। ये सारी बेसिक फार्मूले हैं जिनको हम लोग जब क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहां पे इन सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन होगा, ठीक। अब बात एक फिगर यहां पे ये है कि इस तरीके से अगर कोई भी सर्कल ड्रा है और ये इसका सेंटर है और इस तरीके से एक यहाँ पे एंगल थीटा बनता है और
सबसे बड़ी बात तो ये हुई इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, यानी ये जो बनकर के तैयार हुआ है ये क्या है, सेक्टर। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, क्योंकि पूरे करेस्पॉन्डिंग यानी किसके 360 के अराउंड ही बन रहा है। ये पूरा ओवरऑल क्या है 360 है, इसका है थीटा है, जो पूरा एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। हमें बस इसका निकालना है, तो इसका कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। एक तो एरिया हो गया, और उसके बाद पेरीमीटर जो होगा, पेरी ऑफ सेक्टर, ओके, पेरीमीटर क्या होगा सेक्टर का, पाई आर थीटा अपान 360, ओके। ये क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर का मतलब है कि पूरा पेरीमीटर नहीं, सॉरी सेक्टर का पेरीमीटर नहीं, बस इतने का पेरीमीटर। ये जो आर्क लेंथ है ऑफ आर्क, ओके, ये जो आर्क है इसका अगर पूरे का निकालेंगे तो दूसरे कॉन्सेप्ट में निकलेगा, वो 2 पाई आर थीटा अपान 360 होगा। फिलहाल इस आर्क, ये क्या है, आर्क है, ओके। जितने जितने फार्मूले हमको यूज होंगे उन फार्मूलों के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आते हैं कि अगर हमें यहाँ पे जनरली जो देखा जाएगा वो क्या होगा कि इस तरीके से कोई अगर क्लॉक होगी, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई भी क्लॉक है वहाँ पे हमें एंगल फाइंड आउट करना है। इसको बस इस बात को समझना, ये अगर क्या है, क्लॉक है, और क्लॉक में ये बात समझना कि यहाँ से अगर ये क्या है, ये यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे अगर 1 है, ये अगर 2 है, यहाँ पे 3 है, ये अगर 4 है, ये अगर 5 है, इसके सीध में 6 है, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे 1 मिनट वाली सुई होती है, 1 घंटे वाली सुई होती है, 2 सुई होंगी। अगर मिनट वाली सुई यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ तक आती है, ये ओके, यहाँ तक आती है, तो यहाँ तक कितने होते हैं, 5 मिनट होते हैं। मिनट वाली सुई 12 से चल करके अगर 1 पर आती है तो 5 मिनट का टाइम लेती है, और हमको ये पता है 12 से लेकर के इस 3 तक का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होगा। और कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 90 है तो कितना हो जाएगा, ईच सेक्शन कवर्ड 30 डिग्री, ओके। मिनट वाली जो सुई होगी उस मिनट वाली सुई के द्वारा, यानी ये इतना जो क्वाड्रेंट पार्ट है वो 90 डिग्री कवर करेगा, और ईच पार्ट जो होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब ये है कि 5 मिनट में अगर 30 मिनट लगते हैं तो मिनट हैंड के द्वारा जो मिनट वाली सुई होगी उस मिनट सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा, ओके। ये बात समझ में आई, ठीक। अब एक बात यहाँ पे ये समझना है कि अगर घंटे वाली सुई अगर होती, अगर इसको मान लो छोड़ दो, अब घंटे वाली सुई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो घंटे वाली सुई होगी वो 1 घंटे में अगर यहाँ से चली, इस जगह से चली और यहाँ तक आ गई, तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी, घंटे वाली सुई 1 घंटे में, यानी कि घंटे वाली 1 घंटे में कितना एंगल कवर करेगी, 30 डिग्री। कितना करेगी, 30 डिग्री। अब यहाँ पे बात ये आती है कि घंटे वाली 1 मिनट में कितना कवर करेगी, घंटे वाली 1 मिनट में कितना कवर करेगी, यानी बहुत कम। तो वहां पे क्या करेंगे, हम 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि घंटे वाली 1 मिनट में तो मिनट के अकॉर्डिंग करना है। तो घंटे वाली क्या कर दिया हमने, 1 घंटे में 60 डिग्री होता है, तो इसको हमने लिख दिया, यानी 60 डिग्री, यानी घंटे वाली यानी कवर करती है 30 डिग्री, इसलिए मिनट में कितना कवर करेगी, तो 60 से भाग कर देंगे, तो यानी ½ डिग्री आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को हमें नोट कर लेना है, समझ लेना है, दिमाग में फिट कर लेना है कि अगर, यानी कि यहाँ से हमने समझाया भी है कि अगर मिनट वाली है तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी, मिनट वाली, यानी कि अगर मिनट वाली 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 6 डिग्री करेगी। 5 मिनट में कितना कवर करेगी, 30 डिग्री कवर करेगी। घंटे वाली 1 घंटे में कितना कवर करेगी, 30 डिग्री।
घंटे वाली 1 मिनट में कितना कवर करेगी, तो आधा डिग्री, बहुत ही माइनर, यानी कि यहाँ पर आएगी तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट में कितना कवर करेगी, तो कितना कवर करेगी, आधा डिग्री। ठीक, इन्हीं सारे फार्मूलों का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक चीज और है जिसको हम लोग डिस्कस कर लें तो ज्यादा सही है कि अभी तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि इस तरीके से कोई फिगर बनता है और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से एक सेक्टर बन जाता है। अब कहता है कि यहाँ से सेगमेंट फाइंड आउट करना है। सेगमेंट क्या है, ये सेगमेंट है, ये क्या है, ये सेगमेंट है। तो सेक्टर का हमें ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये है सेक्टर। और ये क्या है, अगर ये थीटा डिग्री बन रहा है, थीटा एंगल पे है, तो ये पूरा क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये ट्रायंगल है। तो अगर सेक्टर में ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा सेगमेंट निकल आता है। तो क्या होगा, तो यहां से सबसे पहले इस बात को समझना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, ओके, कितना आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, यहां पे ट्रायंगल घटाएंगे, जो ट्रायंगल का एरिया उसे याद भी कर लेना। अगर इस तरीके से जनरेट होगा तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये फार्मूला होगा। ये जो है ये क्या है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल है। अगर थीटा दिया हुआ है तो वहां पे अगर रेडियस गिवन है तो इस तरीके से अगर सेक्टर के फॉर्म में है तो वहां से ट्रायंगल की वैल्यू को हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहां पे ये है कि क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि 2 रेडियाई ऑफ सर्कल आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस। अब हमें क्या करना है कि दो सर्कल दिए हुए हैं, ओके, एक सर्कल ये दिया हुआ है, एक सर्कल ये दिया हुआ है। इसकी जो रेडियस है वो क्या है, 19 है। इसकी जो रेडियस है वो 9 है। ठीक, सेंटीमीटर में ही है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि उस रेडियस का हमें, उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, उस सर्कल का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है जिसका सरकमफ्रेंस, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो क्या है, 2 पाई आर है। इसका जो सरकमफ्रेंस है इनके सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। बात को फिर से समझिएगा। कंडीशन क्या दी हुई है, एक क्वेश्चन ऐसा है, कह रहा है कि 2 सर्कल दिए हुए हैं जिनकी रेडियाई रिस्पेक्टिवली इस तरीके से है, R1 19 है, R2 9 है। और कंडीशन यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा सर्कल फाइंड आउट करना है जिसकी सरकमफ्रेंस इनकी सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई R1 एंड प्लस 2 पाई R2, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 2 पाई कॉमन करके 2 पाई कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19 9 हो जाएगा 28। तो कहने मतलब ये है कि जो 28 सेंटीमीटर होगी वो इस रेडियस, इस सर्कल की रेडियस होगी। बात समझ में आई। बहुत ही सुलझा हुआ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ऐसे सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है जिसका सरकमफ्रेंस एंड अदर 2 सर्कल्स जो हैं उनके सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। और जो एंड अदर 2 सर्कल्स दिए हुए हैं उनकी रेडियाई दी हुई है 19 एंड 9 दी हुई है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जस्ट वैसा ही है, बस वहाँ पे सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, यहाँ पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है कि इस तरीके से 2 सर्कल दिए हुए हैं। एक सर्कल ये दिया हुआ है, इसकी रेडियाई दी हुई है और इसकी रेडियाई दी हुई है। इसकी रेडियाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियाई दी हुई है, रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे हमें एक ऐसे सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है जिसका एरिया इनके एरिया के सम के इक्वल है। तो कहने मतलब ये है कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। कॉमन करने के बाद पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 8 64 एंड प्लस 6 6 36।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि r = 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, ये इस तरीके से। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जो भी आगे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, प्रमोट करते रहें, शेयर करते रहें। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।